चीन, भारत और नेपाल, इन तीनों देशों में अगर कोई एक खबर है जो प्रमुखता से छाई हुई है तो वो यही खबर है। जानते हैं क्या? चीन के सहयोग से भारत ने कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा के लिए हरी झंडी दिखा दी। जून अगस्त में यात्रा के लिए और यात्रा के नामांकन के लिए तिथि भी जारी कर दी। जून अगस्त में यात्रा होनी है, 1000 यात्री तैयार हैं, अलग अलग बैच में जाएंगे। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जो भारत के तीर्थ यात्री हैं उनके लिए दो ही रास्ते हैं, नाथुला पास और लिपू लेख पास। और लिपू लेख पास बवाल का विषय बन गया है भारत और नेपाल के बीच में। कैसे, आइए जानते हैं। और क्यों बालेन शाह के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, जिसे उस चुनौती को असल में आकार दिया पिछली सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, ओली की सरकार। लेकिन बालेन शाह उस चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ है शी जिनपिंग, एक तरफ है नरेंद्र मोदी, एक तरफ है चीन, एक तरफ है भारत। अब बालेन शाह को अपने फैसले पर या तो वो पुनर्विचार करना होगा या उन्हें यह कहना पड़ेगा कि हम ओली के स्टैंड के साथ हैं। और जो नेपाल बालेन शाह से क्रांति की उम्मीद लगाए बैठा है, वो नेपाल की जनता ये कैसे मान लेगी कि ओली ने कुछ कहा था कि चलो ये विवादित एरिया हमारा है, और बालेन शाह कैसे कहेंगे कि चलो हाँ ये भारत का हुआ, हम इस पर दावा नहीं करते। जाहिर सी बात है बालेन शाह ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नेपाल की ओर से कड़ी आपत्ति भी आई है। चलिए पूरी खबर पर आते हैं, बताते हैं क्या हुआ। मानसरोवर यात्रा, लिपू लेक हमारा इलाका है। मानसरोवर यात्रा पर नेपाल ने भारत को दिखाए तेवर, चीन को भी घेरा। अब देखिए, भारत सरकार ने चीन के सहयोग से कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान किया है। जून से अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। इसके शुरू होने से पहले नेपाल भड़क गया और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नेपाल को कड़ा जवाब भी दिया। नेपाल की ओर से भी काउंटर जवाब आया, सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नेपाल ने भारत चीन से कहा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमारी जमीन का इस्तेमाल बंद करें। अब असल में इस खबर को यह एंगल देना थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। दरअसल खबर का मूल क्या है? खबर का मूल यह है कि जो लिपू लेक है, जो भारत कहता है कि उत्तराखंड में है लिपू लेक हमारा है, नेपाल कहता है कि लिपू लेक पे हमारा दावा है। और कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा के लिए लिपू लेक से होके ही जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया दो रास्ते हैं, नाथुला पास सिक्किम और लिपू लेक पास उत्तराखंड। तो फिर नेपाल ने कहा कि यार हम इस पे हम लिपू लेक पास पे हम अपना दावा ठोकते हैं। भारत ने चीन के बातचीत की चीन से और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए डेट्स निकाल दी। अब हमसे कौन पूछेगा? नेपाल की आपत्ति ये है कि भाई मतलब नेपाल इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि आप करिए यात्रा, पर एक बार हमको भी तो लूप में लीजिए लिपू लेक में। और लिपू लेक क्या है? लिपू लेक को ट्राई जंक्शन माना जाता है तिब्बत, नेपाल और भारत का। आपको पता है पूरे तिब्बत पर चीन अपना अवैध कब्जा बताता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि लिपू लेक ट्राई जंक्शन है चीन, नेपाल और भारत का। नेपाल का कहना है कि क्योंकि लिपू लेक पे हम अपना दावा ठोकते हैं, इसलिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जब आप तिथि निर्धारित करते हो, श्रद्धालुओं को आने जाने का रूट तैयार करते हो, तो हमें लूप में ले लिया करो। आप हमें लूप में लिए बगैर चीन से बात की और यात्रा के लिए तिथि निकाल दी, डेट्स निकाल दी। आपने हमको लूप में नहीं लिया, ये आपसे बड़ी गलती हुई। ये है नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, नेपाल का कैलाश मानसरोवर यात्रा में अड़ंगा, लिपू लेक पर बालेन शाह ने भारत को लिखा प्रोटेस्ट नोट। अब विदेश मंत्रालय के ये प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने बताया है कि 1954 के बाद से उसी रूट से यात्रा जारी है कैलाश मानसरोवर की, इसलिए लिपू लेक पे हमारा कब्जा है ऐसा कहकर यात्रा में अड़ंगा न डालें। एक टफ स्टैंड दिखाया है रणधीर जायसवाल ने, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। तो वही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ नेपाल, इन्होंने भी एक बकायदा नोट जारी किया है और बताया है कि भाई एक संधि हुई थी 1816 की, इस संधि सुगौली संधि, उसका जिक्र करके कह रहे हैं। अब ये सुगौली संधि की डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि संधि के मुताबिक 3 इलाके जिसमें से एक लिपू लेक भी है वो हमारा है, हमारे कब्जे में है। संधि की याद दिला रहे हैं नेपाल की ओर से। अब देखिए क्या है विवाद। नेपाल दावा करता है कि महाकाली नदी के पूर्वी हिस्से में लिम्पियातुरा, काला पानी और लिपू लेक सहित सभी क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि के आधार पर नेपाल क्षेत्र का हिस्सा है। यानी जिसका जिक्र मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ नेपाल ने किया नोट में, उसी का ये मैं आपको रीजन बता रहा हूं।
लिपू लेक नेपाल के उत्तर पश्चिम में है। यह भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। अब देखिए बड़ी चीज कि आखिर लिपू लेक, मतलब ये वर्तमान में ये चलो ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है, अचानक से 6-7 साल पहले अचानक से लिपू लेक का जिक्र इतनी ज्यादा प्रमुखता से क्यों हुआ था भारत और नेपाल के बीच कि बवाल मच गया था दोनों देशों में। आइए जरा उसको जान लेते हैं। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में कुछ इलाके ऐसे थे जिस पर नेपाल को आपत्ति थी। नेपाल ने तीखी आपत्ति जताई, कहा भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि काला पानी उसका इलाका है। फिर 5 महीने बाद मई 2020 में लिपू लेक को लेकर भारत और नेपाल में तनाव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन करके देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। नेपाल के मानचित्र में 3 रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को दिखाया गया। अब ये किसी भी देश के लोगों को बड़ा पसंद आएगा कि यार इलाका उनका, हमने दावा ठोक दिया। कोई नहीं कहेगा कि भाई गलत बात है मत करो। हर देश, अब आप मतलब कोई भी देश हो जो अगर दूसरे के इलाके पे दावा ठोकेगा तो उस देश के लोग कहेंगे वाह क्या बात है, क्या ताकत दिखाई है। तो इसलिए नेपाल की भी एक आबादी ने कम्युनिस्ट सरकार, ओली की सरकार का समर्थन किया। बात कब बिगड़ी? जब नेपाल के नोट में भारत का क्षेत्र दिखाया गया। 100 रुपए का नोट नेपाल के सेंट्रल बैंक ने जारी किया। ये पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया और 4 मई 1816 की सुगौली संधि का भी जिक्र इसमें किया। उसी को आधार बनाया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि विवादों से इतर अभी क्या है सच। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा से जून और अगस्त में यात्रा होगी। 1000 यात्रियों का बैच रेडी है, अलग अलग बैच में ये जाएंगे तीर्थयात्री। नेपाल कह रहा है कि हमसे सलाह ही नहीं ली गई, हमें बताया ही नहीं गया। कुल 1000 यात्री हैं। नेपाल का कहना है कि लिपू लेक हमारा अभिन्न अंग है। नाथुला पास और लिपू लेक से ही होके ये यात्री जाते हैं। भारत और चीन से राजनयिक विरोध नेपाल का रुख है। मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत और चीन दोनों से नेपाल ने आपत्ति जताई है। 19 मई पंजीकरण की अंतिम तिथि है। नेपाल ने भारत और चीन से आग्रह किया है कि विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि ना करें और ये मतलब एक डिप्लोमेटिक लेवल पर नेपाल ने ये बातें कही हैं। अब इसका असर समझते हैं, इसके इनसाइड स्टोरी जरा समझते हैं। आपको पता होगा कि नेपाल के कुल 40 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें से पहले मधेशी प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह। अब रैपर थे, इनका बड़े पॉपुलर थे, काठमांडू के मेयर बने, उलटफेर करके बड़े बड़े कैंडिडेट को हराया। ओली को तो इसी चुनाव में पटक दिया। बालेन शाह इस समय कई फ्रंट पे घिरे हैं। मतलब एक चक्रव्यूह में है कि नेपाल को जल्दी से जल्दी पटरी पर कैसे लाए और कई क्रांतिकारी फैसले ले रहे हैं। आपने देखा कि सरकार संभालने के 1 महीने के भीतर बालेन शाह को 2 झटके लगे जब उनकी कैबिनेट से 2 लोगों को हटना पड़ा, जिसमें से एक होम मिनिस्टर भी थे। अब उसके बाद बालेन शाह एक के बाद एक कई एक्शन ले रहे, पुरानी फाइलें खोलने, करप्शन की, सबको जेल में डालने की बातें भी कह रहे हैं। ऐसे में भारत और चीन से उलझना, दरअसल नेपाल को यह पता है कि एक होता है प्रोटेस्ट दर्ज कराना, एक होता है एक्शन लेना। नेपाल इस बार प्रोटेस्ट ही दर्ज करा रहा है क्योंकि उसके एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब भारत चीन के बीच बात बन जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा ऐसा ही वो रेयर मौका है जब भारत और चीन के बीच बात बन चुकी है। ऐसे में नेपाल सिर्फ प्रोटेस्ट ही दर्ज करा सकता है। नेपाल को फायदा तब होता जब किसी मसले को लेकर भारत और चीन के बीच अंतर्विरोध सामने आते। खैर, नेपाल ने जो नेपाल को करना चाहिए वो काम नेपाल कर रहा है, जो भारत को स्टैंड लेना चाहिए वो काम भारत कर रहा है। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और नेपाल का FOMA आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रेस नोट सोशल मीडिया पे दोनों ओर से आ गया है, जिसमें दोनों सरकार का स्टैंड भी दिखाया गया है। और सिंपल सी बात है, बात रही लिपू लेक की, तो लिपू लेक उत्तराखंड में है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जो भी यात्री निकलेंगे, सिक्किम का नाथुला पास और उत्तराखंड का लिपू लेक, यहीं से होके जाएंगे और अपनी यात्रा पूरी करेंगे। दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा मानी जाती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। इसलिए नेपाल को चाहिए कि उस यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु निकल रहे हैं उनके लिए भी बेहतर इंतजाम करे और यात्रा वो कुशलता से, सुगमता से पूरी करे, इसकी व्यवस्था कराई जाए।
टॉप सीक्रेट के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में कुछ कहना हो या आपको कोई कमेंट करना हो जरूर करिएगा, और अगर आपने टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।